नमस्कार सभी को, मैं दारा सिंह और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल गुरुकुल धरा। सभी विद्यार्थियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद सर अलंकार पढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है। उसका मुख्य कारण ये है कि जो CBSE 10th, CBSE 12th और RBSE 12th, RBSE 10th उसके सिलेबस में जो अलंकार है उनको ध्यान में रख करके और ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस वजह से थोड़ा सा ये चैप्टर खिंच गया, लॉन्ग हो गया, लेकिन अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्द ही जो है नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है और ये चैप्टर जो है वो समापन की ओर है। तो आज अलंकार की इस प्रकरण में एक नया अलंकार है, वो है विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति ये 12th क्लास जो है RBSE हिंदी उसके सिलेबस में है विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार अब जिस विद्यार्थियों को जो भी, चाहे वो CBSE का है, RBSE का है, जो जिसको आवश्यकता है वो देख लेगा। इसलिए तो देखिएगा विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार की परिभाषा कहाँ है कि आपको इससे पहले मैंने एक दिन पढ़ाया था विभावना अलंकार। विभावना अलंकार का ये उल्टा है होता है। विभावना अलंकार बताया था मैंने आपको कि जब कारण न होने पर भी कार्य पूरा हो जाए, अर्थात कारण कुछ है नहीं है और काम हो जाए। जैसे मैंने बताया था, बिन पद चले सुने बिन काना, बिन कर विधि कर्म करे विधि नाना। भगवान है जिनको चलने के लिए पैरों की आवश्यकता नहीं है और कोई कार्य करने के लिए हाथों की आवश्यकता नहीं है, अर्थात बिना कारण के ही कार्य पूरा हो जाए, वहां विभावना। ठीक उसका ये उल्टा है विशेषोक्ति। अर्थात जहां कारण होने पर भी, कारण पर्याप्त मात्रा में है, अर्थात जहां कारण होने पर भी कार्य का पूरा होना नहीं पाया जाए, तो वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। देखिए जी, इसका उदाहरण के माध्यम से पूरा समझते हैं कि एक उदाहरण है, सुनत जुगल रामचरितमानस की चौपाई है। जब धनुष भंग हो जाता है भगवान राम के द्वारा, तो जैसे ही सीता जी के पास ये समाचार पहुंचता है तो वो माला लेकर के आ जाती है। तो एक माला भगवान राम के हाथों में, एक माला माता जानकी जी के हाथ में है। तो देखिए, वो अत्यंत प्रेम के कारण, एक दूसरे से अत्यंत प्रेम के कारण एक दूसरे को देख रहे हैं। अब वो माला जो है वो हाथ में ही रह जाती है कुछ समय के लिए। अब उनको पहनानी चाहिए, उस समय में वो एक दूसरे को माला नहीं पहना पाते हैं। दोनों ही एक दूसरे को थोड़ी देर के लिए और देखते ही रह जाते हैं। तो इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि सुनत बचन कर माल उठाई, प्रेम विवश पहनाई न जाई। सुनत बचन कर माल उठाई, माल कहते हैं माला, और प्रेम विवश पहनाई न जाई। पहनाई न जाई कहने का तात्पर्य है कि जैसे ही ये सुना कि धनुष भंग हो गया, और सुनत वचन कर कहते हाथ, और माल यानी माला उठाई, दोनों ने को माला दी गई एक दूसरे को पहनाने के लिए। लेकिन वो इतने आत्मविभोर हो गए, प्रेम में इतने आसक्त हो गए कि एक दूसरे को कुछ समय के लिए वो माला नहीं पहना रहे। प्रेम विवश, प्रेम के कारण पहनाई न जाई। तो देखिए, इसमें पर्याप्त कारण है। कारण क्या है? वो धनुष भंग हो गया। अब धनुष भंग हो गया तो क्या होना चाहिए? एक दूसरे को माला पहनानी चाहिए शादी के लिए। लेकिन कारण होने के बावजूद भी, और माला दोनों के हाथ में होने के बावजूद भी, देश काल परिस्थिति के अकॉर्डिंग सारी स्थिति है, कारण है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अत्यंत प्रेम में भाव विभोर होने के कारण कुछ समय के लिए वो रुक जाते हैं, एक दूसरे को देखते रहते हैं, जिसके कारण माला नहीं पहनाई जाती। अर्थात कारण है, धनुष भंग हो गया लेकिन माला नहीं पहनाई जा रही। तो यहां पर कारण होने पर भी जब कार्य न हो तो वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण देखिए कि दो दो मेघ बरसते हैं। दो दो मेघ बरसते हैं।
दो दो मेघ, मेघ कहते हैं बादल, बरसते, बरसते, दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी, मैं प्यासी की प्यासी। ये जो पंक्ति है बहुत ही फेमस प्रसिद्ध खंड काव्य है, राष्ट्रवादी कवि मैथिली शरण गुप्त का आपने नाम सुना होगा। उनका एक खंड काव्य है यशोधरा, उसमें से ली गई है ये पंक्ति कि देखो दो दो मेघ बरसते। यहां मेघ बरस रहे हैं, बादल बरस रहे हैं, दो दो बादल बरस रहे हैं, अर्थात क्या है कि कई बादल बरस रहे हैं, और क्या है कि दो दो बादल बरसने के बावजूद भी मैं प्यासी की प्यासी, मेरी प्यास नहीं बुझ रही है। अर्थात कारण है कि पानी बरस रहा है, अब पानी पर्याप्त मात्रा में है तो प्यास बुझ जानी चाहिए। लेकिन मैथिली शरण गुप्त लिख रहे हैं, नायिका कह रही है, विरहिणी नायिका है कि देखो दो दो मेघ बरस रहे, दो दो मेघ बरस रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो प्यासी की प्यासी रह जाती है। अर्थात कारण है, मेघ बरस रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कार्य पूरा नहीं हो रहा, क्या उसकी प्यास नहीं बुझ रही। अतः हम कह सकते हैं कि इसमें विशेषोक्ति अलंकार है। तो आज की क्लास का यही समापन होता है। धन्यवाद।